समझदार वास्ते तो वैसे इशारा ही बहुत होंदा है। वो कहते हैं एक गंध काफ़ी है बगिया तलक जाने को, एक इशारा काफ़ी है ब्रह्म में समाने को। जिन्हें वाकई उस ब्रह्म ਨੂੰ पाना होवे ना, उस परमात्मा के आनंद ਨੂੰ पाना होवे, ਉਹਦੇ वास्ते एक इशारा भी बहुत होंदा है। क्योंकि बुल्ले शाह ने एक इशारे नाल ही पा लिया सी। पता ना तुहानू कि बुल्ले शाह किन्ने सालों तो तलाश कर रहे सी जिस आनंद दी। जदों शाह इनायत दे नाल मुलाकात हुई तो शाह इनायत नू जाके पूछया कि मैं काफ़ी सालों तो खुदा की तलाश कर रहा, उस आनंद की तलाश कर रहा, मैनू हाले तक मिलिया नहीं। उसलिए शाह इनायत ने एक ही गल की, बुल्लिया रब का की पाना, इत्थों पटना इत्थे लाना। तो बस एक नुकते नाल ही, जिद्दां बुल्ले शाह ने इहदे बारे अपने कलाम च भी दस्सिया कि गल एक नुकते विच मुकदी है, कि गल तो एक नुकते दी हुंदी है। जिसने समझना होवे ਉਹਦੇ वास्ते एक नुकता ही बहुत होंदा, तो जिन्हें नहीं समझना उन्होंने सारी जिंदगी भी समझाते रहो, उत्ते कोई असर नहीं होंदा। समझदे हो कि नहीं? पर कई बार की होंदा है कि बार बार गुरु रहबर फिर भी क्यों समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि बार बार समझाना भी ना, जिद्दां एक एक टिप 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 करके पानी की बूंद भी पत्थर ते गिरदी रहे तो पत्थर अंदर भी छेद कर दिंदी है। इसी तरह इंसान अगर सत्संग दे विच आके बहिंदा है, सत्संग दे विच अगर इंसान दो पल दो घड़ियां भी बहिंदा है तो यह इंसान को बहुत लाभ होंदा है। समझदे हो कि की लाभ होंदा है, पता कि नहीं तुहानू? तो एक छोटी जी कहानी दसांगे असीं। एक कहानी जुड़ी हुई है कि बहुत बड़े हकीम होए जिन्हां दा नाम सी लुकमान। लुकमान हकीम, नाम सुनिया कि नहीं तुसीं उन्हां दा? कि लुकमान हकीम तो सीगे और उहदे नाल नाल वो रूहानियत दे विच भी बहुत उच्ची पदवी ते पहुंच चुके सी। यानी बड़ी मेहनत करते सी, इबादत करते सी, मैडिटेशन ध्यान करते सी और अपने कोल आने वालियां नू दुनियावी दुआ दे नाल नाल रूहानियत दा रंग भी दे के भेजते सी। क्योंकि इंसान के जीवन च अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो याद रखो हमेशा कि वो तकलीफां वो दुख सिर्फ दवाई दे नाल ठीक नहीं होंदे, वो होंदे आ ठीक विश्वास दे नाल। और जदों वो विश्वास अपने उस मालिक नाल जुड़ जाए कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरी हर मुश्किल का हल जरूर होएगा, तो फिर इंसान की बड़ी तो बड़ी मुश्किल भी जल्दी ठीक हो जाती है। तो जे इंसान दवाइयां भी खाई जाए, विश्वास ही ना होवे, तो फिर डॉक्टर भी कहते भाई मैं तो कीमती अच्छे तो अच्छी दवाई भी दे के देख लिया पर फायदा नहीं हो रहा। और कई बार की होंदा है कि इंसान एक पानी का घुट भी पी लेंदा है तो वह पानी के नाल भी इंसान की बड़ी तो बड़ी तकलीफ, बड़े तो बड़ा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास होंदा है। इसलिए इत्थे लुकमान के जीवन का बड़ा प्यारा वाकया है कि लुकमान दे एक बेटा सी। कहते हमेशा बेटे नूं कहंदे हुंदे सी कि बेटा अच्छी संगत विच जाया कर, अच्छी सोबत विच बैठिया कर, बुरी संगत तो बच, बुरी सोबत तो बच। और एक बार जिस नगरी च लुकमान रहिंदे सी उत्थे एक फकीरां दा आना होया। उन्हां फकीरां ने कुछ दिन रुकना सी, तो लुकमान हमेशा अपने बेटे नूं कहंदे सी कि बेटा जाया कर, फकीरां दी सोबत करया कर, जिन्ना भी वक्त मिले वो फकीर कुछ समय वास्ते आए हैं, उन्हां दी सोबत दा लाभ ले। एक बार बेटा गया, कुछ घड़ियां उत्थे बैठिया, फिर वापस आ गया और आके अपने पिता नूं कहन लगा कि पिता जी मैं सत्संग तां गया सी, फकीरां दे कोल तां गया सी और फकीरां दे वचन भी सुने, पर मैं जदों बाहर वापस आया तो मैनूं सारे वचन याद भुल गए। क्योंकि बहुत बार होंदा कि इंसान सत्संग सुनता तो बहुत कुछ है, पर जदों घर पहुंचता है, घर पहुंचदियां उन्होंने याद ही भुल जाता कि की सुनिया की नहीं सुनिया। उन्होंने कहा कि अब्बा जान मैं गया सी, फकीरां दे वचन सुने, पर जदों मैं वापस घर पहुंचा तो घर आंदे आंदे मैनूं सारा फिर भुल गया कि जे मैं भुल ही गया तो जान का फायदा की मैनूं उत्थे। कि फायदा तो तां है कि जे मैं उन्हां वचनां नूं याद भी रख सकां। तो उस वेले लुकमान ने अपने बेटे नूं समझाउण दी खातर, क्योंकि ये मसला सिर्फ लुकमान दे बेटे का नहीं है, मसला बहुत लोगों का है, बहुत प्यारियां का है कि जिन्ना चिर सत्संग बैठते हैं सानू सब कुछ याद होंदा, जो सत्संग चो उठ के आते हैं तो कुछ गल्लां याद रहदियां, कुछ भुल जांदियां है। जरा समझना तो की फिर जे सानू सत्संग दे वचन ही भुल जाते तो की सत्संग जाण का फायदा भी है कोई? जरा समझना। हुण लुकमान उन्होंने जवाब देंदे कि जे तुसीं भुल भी जाओ ना, सत्संग का कोई वचन याद भी ना रहे तो भी सत्संग विच जरूर जाओ, उसका फायदा होंदा है। की फायदा होंदा है? वही समझाया लुकमान ने अपने बेटे नूं कि उन्होंने अपने बेटे नूं कहा कि बेटा वो सामने एक टोकरी पई है, टोकरी च कोयले है,
ਇਹ ਕੋਇਲੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਕੋਇਲੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ, ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ यानी पिता जी, ये टोकरी का कोयले रखने करके काली हो चुकी है, टोकरी काली हो चुकी है कोयले रखने करके। कहते हुण इस तरह कर, कोल ही तालाब है, नदी है, जा ये टोकरी नदी का पानी लैके घर आ, ऐसी इत्थे तेरा इंतजार करना है। वो टोकरी लैके दौड़ के गया, नदी च टोकरी पाई, पानी भरिया, लैके दौड़िया। पर तुहानू पता है कि टोकरी च पानी कदी घर नहीं आता, क्योंकि टोकरी च बांस की टोकरी होंदी है, छेद होंदे है। घर तक आंदे आंदे पानी सारा निकल गया। जो आया खाली टोकरी, लुकमान बाहर ही खड़े सी, कहते की होया बेटा, पानी नहीं लैके आया। उन्होंने कहा, पिता जी मैं तो कोशिश की सी, नदी जो भरी तो पानी भरिया सी, पर इत्थे तक आंदे आंदे सारा पानी चो गया, बग गया सारा पानी, ये तो खाली हो गई। कहते जा दोबारा कोशिश कर। दोबारा फिर गया, फिर टोकरी च पानी भरिया, फिर लैके आया, आंदे आंदे फिर खाली। उन्होंने फिर पूछा, कहता पिताजी पानी फिर नहीं पहुंचा। कहते तीसरी बार जा। तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा, पांचवी बार भेजा, छेवीं बार भेजा, सतवीं बार भेजे। जो सतवीं बार बच्चा चक्कर ला के थक गया, वो कहता अब्बा जान मैनू समझ नहीं आती, टोकरी च पानी कभी घर नहीं आ सकता, फिर तुसीं बार बार मैनू क्यों भेजदे हो। तो उस वेले लुकमान ने कहा, बेटा ये मायने नहीं रखांदा कि नदी का पानी घर तक आया या नहीं आया। तू 7 बार चक्कर लाए, 7 बार टोकरी च पानी भरिया, पर वो घर तक नहीं आया। मायने ये नहीं रखांदा, मायने ये रखांदा कि टोकरी की हालत देख, टोकरी कैसी है। जो टोकरी देखी तो टोकरी बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि जिन्नी कालख सी, जो कोलियां दी कालापन सी, वो बार बार पानी च डुबोण नाल कड्ढण ना, डुबोण ना कड्ढण ना, सारा कालापन भी वो टोकरी का खत्म हो गया, टोकरी साफ हो गई। तो उस वेले लुकमान ने कहा, बेटा समझिया कुछ। तू कहना मैं सत्संग च बैठा, सत्संग भी एक दरिया है, एक नदी है, समझते हो कि नहीं। और जे असी अपने आप को मनीए तो समझ लो कि साडी समझ, साडी सोच, साडी बुद्धि एक टोकरी की तरह है। हुण असीं सत्संग च बहिंदे हां, सत्संग च बहिंदे हां, सत्संग च ज्ञान रूपी वो जल साडे च भरदा है, पर जदों घर तक आंदे हो खाली हो जाता है, जिद्दां टोकरी का पानी घर तक नहीं पहुंचता। इसी तरह जे तू फकीरां दी सोच च बहिंदा हां, पर वो उन्होंने वचन घर तक नहीं पहुंचते, तो तां बेटा याद रख कि बेशक वो वचन घर तक नहीं पहुंचते, ज्ञान घर तक नहीं पहुंचता, पर जो तू उत्थे बैठदा ना, बैठण दा इन्ना फायदा हुंदा है कि इंसान दे मन दी मैल धुल जाती है, साफ हो जाती है। इसलिए तो कबीर साहब ने भी कहा कि गुरु धोबी शिश कपड़ा, गुरु धोबी शिश कपड़ा, सापुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए तो निकसे रंग अपार। कि गुरु भी धोबी वाला काम करता है। जिदा मैला कपड़ा धोबी दे कोल जांदा तो धोबी उन्होंने साफ करके धो के निर्मल करके वापस कर लो, इंसान नूं दे दिंदा कि ले बई हुणे कपड़ा साफ हो गया। इसी तरह समझ लो कि जदों इंसान सत्संग दे विच आके बहिंदा है तो इंसान दे अंदर भी कई कमियां होंदियां है, जिहड़ियां कि बैठण दे नाल ही वो धुल जांदियां है, वो साफ हो जांदियां है। इसलिए लुकमान भी यही समझा रहे सी कि सत्संग में जाना, कहते बेटा जिस तरह ये टोकरी मैली सी, काली सी अंदरों कोलियां दी कालिख दे नाल, पर बार बार नदी च जाके पानी भरन दे नाल ही ये धुल गई, ये साफ हो गई। इसी तरह इंसान दे अंदर भी कई विकार होंदे, कई बुरियां सोचां होंदियां है, जरा समझना। क्योंकि इंसान दे अंदर कालिख किहड़ी है, जदों असीं किसी नाल नफरत करते हैं समझ ले कालापन है साडे अंदर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, तो उत्थे जो साडा सत्संग हो रहा सी, उन्होंने एक हॉल कीता सी, ਉਹਦੇ अंदर साडा सत्संग सी, तो सत्संग दे विच काफ़ी संगत आके बैठी सी। तो उत्थे एक ऐसा भी इंसान सी जिसने पहली बार उत्थे सत्संग सुनिया, और सत्संग तो बाद जो जीव दर्शन करने वास्ते आ रहे सी, वो उठिया, उठ के बाहर जान लगा, तो जिहड़ा सेवादार गेट ते खड़ा सी संगत को रिसीव करने वास्ते, अंदर बिठाने वास्ते, तो उन्हें पूछा, कहते भाजी वापस चलिए, प्रसाद लैके जाओ।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਲ ਮਾਰਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿ ਉਹ ਖੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਚਾਰ ਸੁਫੇਰੇ, ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਪੇਟੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁਝ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਵਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ, ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਫਿਊਚਰ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।
क्योंकि कोई भी चीज़ जो सानू मिलती है ना, हुण फर्ज करो एक बंदा कहता जी मैनू मैं टेस्ट करवाया मैनू शुगर हो गई, तो शुगर एक मिनट च नहीं होंगी, एक दिन च नहीं होंगी। ये बंदा कहे अज मैं सवेरे मैं ज़्यादा खंड खा ली सी या ज़्यादा शक्कर खा ली सी, ज़्यादा मिठा खा लिया सी, अज टेस्ट कर अज ही शुगर हो गई, वो एक दिन की खुराक ना शुगर नहीं होंगी। ਇਹਦਾ मतलब पिछले कई सालों तो तेरी आदत है ज़्यादा मिठा खाण की, इस करके खांदिया खांदिया हुण मिठे ना भी शुगर होंगी। तो एक दूसरी चीज़ भी है, ज़्यादा स्ट्रैस लेना, ज़्यादा चिंता करना, क्योंकि जो असीं ज़्यादा बैठे बैठे सोचते रहिए ना तो भी साडे ब्लड की शुगर का लैवल हाई कर दिंदा है। तां ही कहते हैं कि मैਡੀਟੇਸ਼ਨ जो इंसान करता अपने मालिक के नाल जुड़ता है तो फिर इंसान नूं जिद्दां गुरुआं ने कहा ना कि सब दुखों का औषध नाम, कि सारे दुखों की औषधि का वह नाम है, कि जो उसकी याद में बहते तो मन रिलैक्स होंदा है, शांत होंदा है, और जो मन शांत होंदा तो कई बीमारियां तो वो शांति के नाल ही दूर हो जांदियां। समझदे हो? इस करके ये कुछ चीज़ां होंदियां हैं कि जो इंसान सत्संग च बहता है तो बैठन के नाल ही बंदे दे अंदर अपने आप को फील होंदा है कि हाँ भी मेरे अंदर एक कमी है और इसका बदलाव होना जरूरी है। और जो असीं अपनी आदत नूं बदल लैंदे हैं तो फिर याद रखो कि आदत बदलने दे नाल ही जीवन बदलता है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि अगर तुसीं एक दूजे नूं पहचानदे हो, एक दूजे नूं जानदे हो, तो अगर तुसीं देखोगे तो एक तकरीबन असीं एक दूजे दी आदतां नूं जानदे कि ਉਹਦੀ आदत इदां दी है, ਉਹਦੇ तुरन का स्टाइल इदां दा है, एक आदत है तुरन दी, ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਬਿਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਪਰ ਚਾਲ ਤੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, चेंज करो। क्योंकि इंसान एक गल हमेशा याद रखे कि वो परमात्मा ने खुशियां का भंडार ना साडे अंदर ही रखा हुआ है। समझदे हो कि नहीं? बस असीं थोड़ा जिहा उन्हां नूं समझ के जिद्दां दस्सिया कि अपनी आदतां नूं चेंज करके उन्हां खुशियां के भंडारां नूं असीं बड़ी आसानी नाल पा सकते हैं। क्योंकि परमानंद भी साडे अंदर ही है, खुशी भी साडे अंदर ही है, शांति सुकून सब कुछ अंदर ही है। पर इंसान करदा की है कि चीज़ अंदर है तो लभदा इंसान बाहर फिरदा, तां ही तो इंसान के हथ नहीं आती। इसलिए समझना इस चीज़ में। और तीसरी गल ये भी कहांगे, क्योंकि पहला दसिया है कि अपनी आदत चेंज करनी है। अगर तुहानूं लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाहे शरीरिक तौर पर बीमारी है, क्योंकि कईयां नूं कोई तकलीफ होंदी, कईयां नूं कोई तकलीफ होंदी है। अगर शरीरिक तौर पर कोई मैनूं बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो वह भी हल होंदा है। और अगर मैंटली तौर पर मैनू कोई स्ट्रैस है, कोई चिंता है, तो वह भी हल होंदा है। वो है मैडिटेशन, वो है ध्यान, वो है अपने मालिक की याद। समझदे हो कि नहीं? इसलिए और इत्थे जिहड़ी गल तुहानूं एक मेन पॉइंट असी इत्थे दस देना चाहांगे कि जिस तरह मौलाना रूमी ने बड़ी प्यारी गल कही है। मौलाना रूमी कहते हैं कि अगर तू किसी भी मंजिल नूं पाना है, चाहे दुनियावी सक्सैस पाना चाहता है तू, और चाहे अपने फिजिकली अपने शरीर नूं लैके, एक तो होंदा ना बिजनेस नूं लैके, एक होंदा अपनी बॉडी नूं लैके, और एक होंदा अपनी आत्मा नूं लैके, कि किसी पासे भी अगर तू कामयाबी चाहता है तो उत्थे सब तो पहली उन्होंने 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया। और पहली चीज़ उस किहड़ी दसी उन्होंने कि अगर किसी भी चीज़ नूं पाना है तो तेरे अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्वास किहनूं कहंदे हैं? विश्वास का मतलब है कि अगर तेरे अंदर विश्वास है तो जो चीज़ अदृश्य है ना वो भी दृश्य बन जाती है। समझ आई कि नहीं? ये मौलाना रूमी ने बड़ी प्यारी गल कही है कि जिहड़ी चीज़ बाकियों वास्ते अदृश्य होंदी है, विश्वास करने वाले वास्ते वो दृश्य बन जाती है। दृश्य का मतलब, अदृश्य का मतलब जो नज़र नहीं आती, दृश्य का मतलब जो नज़र आती है। जिद्दां असीं कई बार इशारा करते कि राइट ब्रदर सी जो प्लेन नहीं सी, समझदे हो कि नहीं? पर उन्होंने विश्वास किया सी हो सकता है, ये बन सकता है। उन्होंने अगे ये मंजर जो दुनिया नहीं देख सकती सी उन्होंने देख लिया। उन्होंने विश्वास ही, तां ही उन्होंने मेहनत की। क्योंकि बंदा किसी भी चीज़ से कदों मेहनत करता जो उन्होंने विश्वास होता कि काम हो सकता है। समझदे हो? हुण इंसान पैदल आगरे जा सकता है, पैदल बॉम्बे जा सकता, क्योंकि उन्हें पता बॉम्बे है, रास्ता है तो मैं जा सकता है। हाँ कुछ महीने लगन, कुछ साल लगन, पर मैं जा सकता है। पर कभी इंसान चल के चंद्रमा तक जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पता उत्थे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। कोशिश भी उत्थे होंदी है जिथे पता है कि हो सकता है।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और जे फिजिकली भी अनफिट है बंदा तो भी अपने आप फिट कर सकता है, क्योंकि अंदर विश्वास का होना जरूरी है। समझते हो? इसलिए दूसरी चीज मौलाना रूमी ने केड़ी दसी, दूसरी चीज दसी, पहला कहते विश्वास, और दूसरी चीज उन्होंने दसी दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब समझते हो ना, कि जिदा कहता पूरी दृढ़ता अंदर होनी चाहिए कि यह चीज मैनू विश्वास है मिलेगी, तो हुण मैं उदों तक रुकना नहीं है जब तक मैनू मिल नहीं जाती। एक दृढ़ होकर बंदा ना इस मार्ग ते रवे कि मैं हुण सोच लिया, जिदा हुण आपां आगरे की गल की कि पता लग गया कि आगरा है और रास्ता भी है, हुण मैं ये अपना निश्चय करना है, दृढ़ता दे नाल करना है कि हुण मैं उदों तक चलना जब तक मैनू वो चीज मिल नहीं जाती। ये तो कई बार की हुंदा इंसान, हुण न्यू ईयर आने वाला है, नवा साल आने वाला है ना, बड़े इंसान प्रॉमिस करता है नवे साल च आ चीज़ कर देनी, आ चीज़ छड़ देनी, एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, ध्यान शुरू कर देना, नाम जप हुंदा की 3-4 दिन करके फिर रूटीन उही चल पैंदी है। ਇਹਦਾ मतलब गल तो कर ली, संकल्प तो ले लिया, पर दृढ़ता नहीं है अंदर। समझते हो कि नहीं? जो फकीरां की कहानी सुनी ना तुसीं कि कहंदे कि फकीर नचदे सी तो बारिश होने लग जाती सी, सुनी कहानी? एक फकीर नचदे सी तो बारिश होने लग जाती सी। तो एक बार कुछ नौजवान उस नगर च आए जिथे फकीर रहिंदे सी, तो वो 4 नौजवान सी, जो उन्होंने फकीरां बारे सुनिया कि जो फकीर नचदे आ बारिश हुंदी, कहंदे तां कदी हो ही नहीं सकदा, क्योंकि शहर तो आए हुए नौजवान सी, रब ते विश्वास घट करदे सी। वो कहंदे कदी हो ही नहीं सकदा कि नचण नाल बारिश हो जाए। गाँव वालियां ने कहा नहीं, साडे नगर च है चमत्कारी फकीर, और जो नचदा बारिश जरूर हुंदी है। नौजवान कहंदे दिखाओ सानू। 4 ही नौजवान चले गए, जाके फकीर नूं मिले, तो फकीर नूं पुछण लगे, कहंदे महाराज की तुहाडे नचण नाल सचमुच बारिश हुंदी है? फकीर कहंदे हाँ हुंदी है, हाँ हुंदी है। तो फिर नौजवानों ने मजाक उड़ाया, जो तुहाडे नचण नाल हो सकदी, साडे नचण नाल भी हो सकदी है। ये तो कई बार मजाक कर दिंदा बंदा कि साडे नचण नाल भी हो सकदी है। तो गाँव वाले और फकीर कहंदे भी तुसीं भी नच के करा दिओ फिर। तो हुण जदों इन्नी गल कही तो 4 ही नौजवान वो कहंदे असीं कल्ला कल्ला नचांगे। फिर देखियो बारिश हुंदी, पहले एक नचिया, 10-15 मिनट नच के बस हो गई, वो जगह दूजा आया, वो भी अद्धा घंटा नचिया, वो बस हो गई। फिर तीजा आया, वो भी अद्धा पौना घंटा नचिया, वो बस हो गई। चौथा आया, उन्हें पूरा जोर लाया, घंटा नचिया, बस हो गई। लगातार नचना औखा है। तो देखिया ऊपर ना बादल ना बरसात, कुछ भी। तो नौजवान कहते महाराज साडे नचण नाल तो होई नहीं, हुण तुसीं नच के दिखाओ, देखिए हुंदी बारिश कि नहीं। फकीर नचण लग गए, नचे, अद्धा घंटा होया, घंटा होया, 1.5 घंटा होया, 2 घंटे होए, फकीर नच रहे है। सूफी नाच हुंदा, फकीर नची जाते नची जाते नची जाते। नौजवान भी खड़े है, नगर वाले भी खड़े, खड़दे 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, 8 घंटे बीते, 10 घंटे बीते, बरसात होनी शुरू हो गई। फकीर रुके, कहते देखो हो रही कि नहीं? कहते महाराज कमाल की गल है, ये किदां, ये किस तरह है कि तुसीं इन्ना लंबा नचे और बरसात भी हो गई? ये राज की है? फकीर कहते एको ही राज है। एक तो मेरे अंदर विश्वास है कि जो मैं नचना बारिश जरूर होनी है, और दूसरा मैं ये फैसला कर लेता कि उदों तक रुकना नहीं जब तक बारिश शुरू ना हो जाए। हुण जे 24 घंटे बाद भी बारिश होंदी तो 24 घंटे में मर जाना सी, पर रुकना नहीं सी। कहते बरसात लियाण वास्ते, क्योंकि कहते ना कि हिम्मत मरदा मददे खुदा। समझते हो कि नहीं? इसलिए मौलाना रूमी ने जो तीजी गल कही ना ते जुड़ी हुई है, कहते खुदा भी उन्हों का साथ दिंदा जो मेहनत करने वाले। ये तीजी गल कही मौलाना रूमी। पहली गई तेरे मन च विश्वास का होना जरूरी है, कामयाबी सफलता वास्ते दृढ़ निश्चय होना चाहिए है कि एक बार काम शुरू कर लिया तो जब तक मैनू मंजिल नहीं मिलती रुकना नहीं है मैं।
फिर तो मैं चाहे जमीन आसमान एक हो जाए फिर हटना नहीं। और तीसरी कि भी याद रखी कि रब की रहमत भी उन्होंने साथ दिंदी है जो मेहनत करने नूं तैयार हो। हुण बंदे नूं प्यास लगी, बंदा कहे रब्बा पा दे मुंह च पानी, सीधा ना रब ने कहना वे तो प्यासा ही मर तू। जिहड़ा हथ पैर हिला के पानी के गिलास तक नहीं पहुंच सकता वह पानी पीण का हकदार भी नहीं है। जिहड़ा हथ पैर हिला के रोटी नहीं कमा सकता वो भी कहते भोजन का भी हकदार नहीं है। कि मैं तो अपन नियमत रखिया हुई है, हुण उन्हां नियमतां नूं अपनी मेहनत नाल प्रगट तो तू ही करना, सामने तो तू ही लिया। इसलिए तो फकीरां की कहानी तो भी पता लगता कि पहला तो विश्वास रखो कि मैनू कामयाबी मिलनी है। दूजा फकीर कहते मैं एक अपने अंदर दृढ़ता के नाल फैसला कर लेंदा है कि जो मैं संकल्प कर लिया कि मैं नच रहा इसलिए कि बरसात होवे तो जब तक बरसात नहीं होनी मैं रुकना नहीं है। ये तो 10 घंटे लगे, 12 लगते, 14 लगते, 16 लगते, 18 लगते, 24 लगते, 48 लगते, तुसीं देख लेना सी नचदा नचदा मरता जाना सी मैं, पर जब तक बरसात नहीं रुकना नहीं सी। क्योंकि वो फैसला ही कादा कि जिहड़ा मुसीबतां नूं देख के बदल जाए। समझदे हो कि नहीं? कहंदे ना मजनू नूं इश्क सी लैला दे नाल, लोगों ने पत्थर मारे तो किसी ने कहा की मिलिया तैनूं, लोगों ने पत्थर मारे लहू लहान हो गया, की मिलिया तैनूं लैला ने इश्क करके। तो उसलिए मजनू ने एक ही गल कही, कहंदे इश्क कादा जिहड़ा इदां दीयां मुसीबतां नूं देख के रुक जाए। कि इश्क तो उही हुंदा कि जां तां लैला मिलेगी जां फिर प्राण जाणगे। क्योंकि हुण तुर पए आ इश्क के रस्ते ते, जिस तरह कहा जाता ना कि जेडे आशिक होंदे आ चाहे वह रब नाल इश्क करने वाले आ चाहे दुनियावी, वो जान तो दे देंगे पर कदम पिछे नहीं हटाते। इसलिए इहनूं कहंदे दृढ़ता। इसलिए अपने जीवन नूं भी बदलना है तो कि असीं अपने आप नूं देखीए कि असीं फैसले तो बहुत लैंदे आ पर की साडे अंदरों है। समझदे हो कि नहीं? पुराने समय च ना तुसीं सन 2000 च 2001 जो 2002 च जे साडी फोटो देखो, तुसीं पिक्चर देखो साडी, तो तुहानूं पता लगेगा साडा वेट जिहड़ा सी ना 104 किलो सी, 1 क्विंटल 4 किलो। समझदे हो कि नहीं? फिर असीं फैसला किया कि 6 महीने दे विच इहनूं 75 किलो ते लियाना है। फिर 6 महीने की किया 10-10 किलोमीटर असीं रनिंग करते सी, 10 किलोमीटर दौड़ के जाना बिना रुके, 10 किलोमीटर आना बिना रुके। फैसला कर लिया कि एक ना डेडलाइन रखी हुई है। क्योंकि जब तक असीं डेडलाइन नहीं बनाते ना उदों तक सानूं मंजिल नहीं मिलती। तो जो हो सकता किया, और वाकई जो असीं टारगेट लिखिया सी अपनी डायरी से कि इन्नी डेट तो पहला ये करांगे, समझना जरा सारिਆਂ ने वो टारगेट लिखिया होया सी 2001 दे विच। हुण याद आ रहा सर कि 15 सितंबर, पर असीं उहनूं 15 अगस्त तक उहनूं अचीव कर लिया सी मेहनत के नाल। 5 महीनों च असीं यानी इहनूं सानूं बड़ी खुशी हुई कि असीं जो एक 6 महीने का टारगेट दिता सी ना उहनूं 5 च कंप्लीट किया। तो जो 6 की बजाय 10 च हुंदा तो फिर सानूं तकलीफ होनी सी कि दृढ़ निश्चय नहीं है साडा। क्योंकि असीं हमेशा अपने जीवन का एक नियम रखते हैं कि असीं दूसरे नूं उही गल कहंदे जो आप पहला प्रैक्टिकली करते हैं। समझदे हो कि नहीं? इस करके अपने अंदर भी एक निश्चय रखो कि जे मैं जिंदगी च कामयाबी पानी है, सफलता पानी है, खुशियां पानियां है तो फिर उहदे वास्ते मैनूं संकल्प तां लेना ही पैना। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत संकल्प तो हुंदी। जे असीं संकल्प ही ना लवांगे तो साडे जीवन च कदी बदलाव आएगा नहीं। तां ही तो तुसीं देखदे हो ना, चाहे कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई किसी भी अहुदे ते जांदा सरकारी, ते पहले संकल्प लैंदे, एक शब्द दुआंदे उहनूं, बाद चों कहंदे जो मर्जी कर, पहले एक संकल्प तो अंदर होना चाहिए कि मैं एक किस वास्ते कर रहा। समझदे हो कि नहीं? हुण टाइम बहुत लंबा हो रहा, 10 मिनट कहा सी तुसीं, ठीक है। इस करके शॉर्ट में हुण दसना है कि जे जीवन च बदलाव लिया तुसीं भी ये 3 चीज़ां अपने अंदर अज तो रखनियां है। पहली विश्वास, और विश्वास जोड़ना अपने मालिक नाल, परम शक्ति नाल, कि जिसने सानू पैदा किया है, जो सानू जन्म देने वाला है, उत्ते विश्वास रखना कि जिहड़ा सानू पैदा कर सकता है, तो जे साडे जीवन च कोई प्रॉब्लम है वो ठीक भी इहनूं कर सकता है। कर सकता कि नहीं? क्योंकि एक कंपनी मोबाइल बना सकती है तो जे मोबाइल च गड़बड़ हो जाए इहनूं ठीक भी वो कर सकती है। एक गड्डी च प्रॉब्लम आ जाती है, जिहड़ी कंपनी बनाती है गड्डी नूं ठीक भी, चाहे इंजन ही बदलना पवे बदल दिंदी है, सब कुछ कर दिंदी है। इसी तरह तुसीं भी याद रखो कि सानू बनाने वाली कंपनी है वो साडा मालिक, वो परमात्मा, वो प्रभु। और जे साडे अंदर कोई गड़बड़ हो भी जाती है, चाहे गोडियां च हो जाए, कमर च हो जाए, पेट च हो जाए, सिर च हो जाए, बॉडी के किसी भी पार्ट च अगर कोई गड़बड़ होंदी है तो जिहड़ा पूरी बॉडी नूं बना सकदा उहदे वास्ते एक अद्धे पार्ट नूं ठीक करना कोई बड़ी गल नहीं है। मैं यकीन रखा अपने मालिक ते,
ठीक है, जो ट्रीटमेंट है वो तो कराना, नाले विश्वास रखना कि दवाई देना डॉक्टर का काम है, तंदुरुस्ती देना तो मेरे मालिक के हाथ च। बोलो है कि नहीं? इतने को डॉक्टर बैठा है डॉक्टर साहब बैठे। डॉक्टर साहब दसो, तुसी दवाई देंगे को तंदुरुस्ती देंगे लोगों को? देखो ये भी कहे दवाई देंगे, तो जे कोई तुहानू कहे मैनू आ प्रॉब्लम है, गारंटी लिख के दो, मैं तंदुरुस्त होना चाहिए, तो गारंटी दे देंगे लिख के तुम? ठीक है ना भाई, अं दवाई दे सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि तंदुरुस्ती देना तो मालिक के हाथ च। तां ही तो जो डॉक्टर ऑपरेशन भी लैके जाते हैं ना, तुम देखो कि हार्ट का ऑपरेशन हो, सीरीयस ऑपरेशन हो, तो पहले ही पेपर से साइन कराए जाते कि जिन्होंने कुछ हो गया तो अं जिम्मेवार हैं, होंगे कि नहीं? जिन्ना मर्जी बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे कहते ना टॉप क्लास का, अमेरिका का भी कोई टॉप क्लास का हॉस्पिटल हो, भी साइन लेंदे पहला किसी भी ऑपरेशन तो पहला, चाहे छोटा ऑपरेशन हो बड़ा हो, कि जे इनू कुछ हो जाता है तो यदि जिम्मेवार हॉस्पिटल नहीं होएगा, तुसी हो। तुहाडे भी अगर किसी फैमिली च ऑपरेशन होया, तुसी दे दो, तुहाडे साइन करवाते एक फॉर्म से साइन कराते, ताकि कल नूं हॉस्पिटल से उंगली ना उठाई जाए, डॉक्टरों से उंगली ना उठाई जाए, क्योंकि उन्होंने पता है कि असी कोशिश कर सकते हैं, पूरी गारंटी असी भी नहीं लै सकते, क्योंकि गारंटी तो कोई चकदा वो मालिक। समझ दो कि हुण कोई मकैनिक नहीं गारंटी चकदा, कंपनी वाले गारंटी चकदे। तुसीं कितों टीवी लैंदे हो, कंपनी वाले गारंटी दिंदे कि 5 साल की गारंटी या 7 साल की गारंटी, उही दिंदे है ना। कोई बाहरला डीलर दे देगा कि तुसीं लिया LG तो तो गारंटी तुसीं लोकल मकैनिक तो मंगी जाओ, उन्होंने कहना इसकी गारंटी दईए। हाँ, कल नूं कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक करने की कोशिश कर सकते, पर गारंटी नहीं दे सकते। इसी तरह ये डॉक्टर वैद हकीम दवाई दे सकते हैं, पर पूरी तरह करने वाला तो वही है। समझ दो, इसलिए तो अभी दसी था कि डॉक्टर जोए डिस्पेंजा, जो इस वेले भी दुनिया ते अमेरिका के अंदर, उन्होंने हड्डी के 6 टुकड़े हो गए सी रीढ़ की हड्डी के, जो कि एक बाइक से जा रहे सी, 22-23 साल की उन्होंने उम्र सी, तो मोटरसाइकिल से जा रहे, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट होया कि 6 जगह तो रीढ़ की हड्डी टुट गई, और इदा लेट गए थे कि सिर्फ धोनी माड़ी मोटी हिलती सी, थले पैर हाथ तो बिल्कुल हिलते नहीं सी। तो डॉक्टर ने कहता सी तू ठीक नहीं होना, जोए डिस्पेंजा ने, कि तू ठीक नहीं होना, क्योंकि 6 जगह तो हड्डी टुट चुकी है। और एक गल दस दी है कि रीढ़ की हड्डी का एक मनका हिल जाए तो बंदे का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इतने 6 जगह तो हड्डी टुट चुकी सी। फिर कहते हैं कि उस वेले जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिता, जिन्ना भी ट्रीटमेंट कर सकते सी, जख्म भर गए बॉडी के, वो हुण बैड ते ही लेटे। तो फिर उन्होंने कन्ना च एक आवाज़ पई कि जीसस क्राइस्ट की कहते हैं कि अगर तेरे अंदर एक राई के दाने बराबर विश्वास है, तो तू एक पहाड़ नूं भी कहेगा रास्ता दे दे, तो भी तेनों रास्ता दे देगा। और उत्थे भी दसिया है कि एक लाइन होर कही है जीसस क्राइस्ट ने कि मैं तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता हूं। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, तो मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल करूंगा। कहते डिस्पेंजा ने जब ये लाइनां सुनिया, तो फिर मन च कहा कि डॉक्टर तो कहते तू कभी चल नहीं सकता, तो ईश्वर गारंटी लैंदा कि मैं तेरा पिता हाँ, मैं तेरा भगवान हाँ, अगर तू मेरे ते विश्वास रखेगा तेरी हर मुश्किल का हल करूंगा। तो फिर क्यों ना अपने भगवान ते विश्वास करके देखा। कहते मन ही मन उन्होंने दस दे कि मैं प्रार्थना करनी शुरू की, अरदास बेनती दुआ, प्रार्थना कह लो, अरदास कह लो, दुआ कह लो, नाम ही अलग अलग है, पर गल तो एक ही कि अपने रब नूं अपना दुख दसना, उत्ते विश्वास रखना कि मैं दस रहा तो ठीक भी होना ही करना है। और दसते है कि इसी तरह करते करते 6 महीने च ही वो तुरना शुरू हो गए। और फिर की होया कि जो तुरन लग पे हो, तो फिर उन्होंने दोबारा जाके जो अपनी स्कैनिंग कराई, तो स्कैनिंग देख के डॉक्टर हैरान रह गए कि रीढ़ की हड्डी तो इदा नमी हो गई है जिदा कभी टुटी नहीं होंगी है। और ये कोई कहानी नहीं है, ताही दसदे तुम नैट पर जाके सर्च करोगे जोए डिस्पेंजा, तो वो पूरी जीवनी आ जाएगी तुहाडे मूहरे। वो आप दसदे कि मेरे नाल आ प्रॉब्लम आई सी, क्योंकि डॉक्टर ने की करना सी, रिपेयर करनी सी, पर मैं किहदे को चला गया, वो कंपनी को चला गया जिन्हें मैनू बनाया, उन्हें रिपेयर नहीं की, उन्हें हड्डी चेंज कर दी, नवी पा दी। क्योंकि माँ के घर भी हड्डी बनाता कौन है? कभी ये देखिया कि माँ खाती है हड्डी, आ हड्डी खा रही है ताकि बच्चे की हड्डी बने जाए। हुण तुसी एक पतीली विच ना या अपने घर के चूल्हे ते कुछ बर्तन रखिया है, जे तुसी उहदे चावल पाते हो तो तुहानू पता है चावल पाने है, दुध पाना है, मिठा पाना, फिर ही खीर बननी, क्योंकि जो तुसी बाहरों पाना है उही उहदे अंदर जाके बनना। समझदे हो कि नहीं? इदां हुंदी है कि नहीं? ये कदी होया कि तुसी चावल पाओ ना, कल्ला पानी पाओ तो कहो हुण खीर बन के निकल जानी है? निकल जाएगी, फिर तो पानी निकलना, वो भी उबल उबल के शायद पानी भी ना मिले, वो भी भाप बन के उड़ जाए। सो कहने का मतलब दुनियावी तौर पर देखा जाए तो जिहड़ी चीज़ असीं बाहरों पानी है
ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਹਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਹ 2 ਗੁਰਦੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਆ? ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਗੁਰਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਹੱਸੋ, ਸਮਾਈਲ ਵਿਦ ਫੇਥ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ? ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ, ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਡਾ ਖੋਦਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।